नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विपुल राजपूत और स्वागत है विपुल एजुकेशन चैनल पर आप सभी का। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त विपुल राजपूत और स्वागत करता हूं विपुल एजुकेशन चैनल पर आप सभी का। दोस्तों, आज हम जो पढ़ रहे हैं वह है भारतीय संविधान के भाग, यानी राजनीति विज्ञान का एक बहुत ही मोस्ट टॉपिक है भारतीय संविधान के भाग। इस टॉपिक से हर वर्ष पॉलिटिकल साइंस में चाहे आप रीट का एग्जाम दो, आरएस का एग्जाम दो, फर्स्ट ग्रेड दो, सेकंड ग्रेड दो, एसएससी का एग्जाम दो, हर एग्जाम में इससे एक दो क्वेश्चन जरूर आते हैं। इस वीडियो में मैं 22 के 22 भागों की बात करूंगा, उसके बाद उन भागों को बताऊंगा जो मोस्ट है, मतलब उनसे ज्यादा क्वेश्चन आते रहते हैं। और कल हम जो है इन्हीं का एक प्रश्नोत्तरी वीडियो भी लाएंगे, यानी इनके प्रश्नों को हम हल करेंगे। तो ये वीडियो पूरा देखिएगा जिससे कल का जो प्रश्नोत्तरी वीडियो है वो आपके लिए आसान हो जाए। चलिए दोस्तों, आज का वीडियो प्रारंभ करते हैं। तो देखिए दोस्तों, भारतीय संविधान में 395 अनुच्छेद है। कितने अनुच्छेद है? 395। और इन्हीं 395 अनुच्छेदों को 22 भागों में बांटा गया। कितने भागों में? 22 भागों में बांटा गया। चलिए भाग 1 की बात करते हैं। देखिए भाग 1 है संघ और उसके राज्य क्षेत्र, यानी 1 नंबर भाग में जो भारत है इसके संघ और इसके राज्य क्षेत्रों का वर्णन किया गया है, यानी भारत का और उसके राज्य क्षेत्र, यानी उसके अंदर जो राज्य आते हैं, स्टेट्स है, उनका वर्णन किया गया। और ये है अनुच्छेद 1 से 4 तक, यानी पहले अनुच्छेद से लेकर चौथे अनुच्छेद तक, यानी 1 2 3 4 अनुच्छेदों में ये भाग है। संघ और उसके राज्य क्षेत्रों का जो भाग है वो 4 अनुच्छेदों में है। देखो पार्ट नंबर 2 है नागरिकता, जिसे सिटीजनशिप भी आप कह सकते हो। ये है 5 से 11 भागों में, यानी लगभग 7 भागों में नागरिकता का वर्णन है। यानी भारतीय संविधान में जो नागरिकता है इसको 5 से 11 अनुच्छेद, 5 से 11 तक अनुच्छेद जो है 7 अनुच्छेदों में बताया गया है। तीसरा है मौलिक अधिकार, या जिसे मूल अधिकार कहते हैं, भाग 3 में है। और ये है 12 से 35 तक, यानी 12 से लेकर 35 तक जो 24 अनुच्छेद हैं, उन 24 अनुच्छेदों में इसको बताया गया है। यानी भारत का जो भाग 3 है इसको बताया गया है। भाग 3 में क्या है? मूल अधिकार। भाग 4 है नीति निदेशक तत्व, और इनका अनुच्छेद है 36 से 51, यानी 36 से 51 तक किनका वर्णन है? नीति निदेशक तत्वों का। भाग 4A मौलिक कर्तव्य, जो संविधान में बाद में जोड़े गए थे, और इनका अनुच्छेद है 51A, या इसे 51 क भी कह सकते हैं। यानी मौलिक कर्तव्य कौन से भाग में? भाग 4 में। अनुच्छेद कौन सा है? 51 क या 51A, और भाग 4A में। भाग 5 में संघ सरकार का, यानी जो केंद्र की सरकार है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, उसका वर्णन है। और अनुच्छेद है 52 से 151, यानी 52 से 151 सबसे बड़ा भाग है भाग 5, यानी कुल 100 अनुच्छेदों में इस भाग का वर्णन है संघ सरकार का। उसके बाद आता है भाग 6, जो है राज्य सरकार के बारे में। अनुच्छेद 152 से 237, यानी 152 से 237 तक राज्य सरकार का वर्णन है। इसके बाद है भाग 7, जो है निरस्त है, यानी 1956 में संविधान संशोधन के द्वारा इस भाग को निरस्त कर दिया गया था। और ये अनुच्छेद है 238 का, यानी 238 अनुच्छेद था, इसको निरस्त कर दिया, यानी ये अभी ये भाग नहीं है। भाग 8 है संघ और राज्य क्षेत्रों के बीच में है, और ये 239 से 242 तक है, यानी 239 तक 242 तक भाग आपके 8 है, उसमें संघ और राज्य क्षेत्र हैं। भाग 9 में वर्णन है पंचायती राज का, और 243 से लेकर 243O तक इसका वर्णन है। भाग 9 में क्या है? पंचायती राज। और कहां तक है? 243 से लेकर 243O तक। भाग 9 के नगर पालिका है, 243P से लेकर 243ZG तक। भाग 9 के में नगर पालिका का वर्णन है, और ये भाग है 243P से 243ZG तक। भाग 10 है अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति क्षेत्र, जो है उनके बारे में प्रावधान दिए गए हैं, और वो भाग है 244 से 244A तक। 244 से 244A अनुच्छेद में ये है। भाग 11 संघ और राज्यों के बीच में संबंध है, 245 से 263 अनुच्छेद, यानी भाग 11 जो है
संघ और राज्यों के बीच में संबंध बताता है। और अनुच्छेद है 245 से 263। भाग 12 वित्त, संपत्ति, समुदाय और वाद। वित्त, संपत्ति, समुदाय और वाद जो है इसको आप एक ही इससे बना सकते हो, मतलब इसको वित्त भी कह सकते हो, मतलब वित्त से भी संबंधित है, ऐसे भी आप कह सकते हो। यह अनुच्छेद है 246 से 301 तक, यानी 246 से 301 तक ये भाग है अनुच्छेदों में। भाग 13 क्षेत्र के भीतर यानी राज्य क्षेत्र के भीतर जो व्यापार, वाणिज्य और समागम होता है उसका वर्णन भाग 13 में। और अनुच्छेद है 301 से 307। भाग 14 संघ और राज्यों के जो अधीन सेवाएं आती है, IAS IPS जो है वो जो सेवाएं हैं या संघ की जो सेवाएं हैं उनके बारे में वर्णन है। भाग 208 से लेकर अनुच्छेद 308 से लेकर अनुच्छेद 323 तक। भाग 14 के अधिकरण के बारे में है, ये 323A से 323P तक है, 323A से 323P तक ये अनुच्छेद है। भाग 15 में निर्वाचन या चुनाव आयोग का वर्णन है जो कि 324 से 329A अनुच्छेद तक ये है। भाग 16 कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध यानी विशेष सुविधाएं दी गई है, 330 अनुच्छेद से लेकर 342 तक है, यानी अनुच्छेद 330 से लेकर 342 तक। भाग 18 आपातकालीन उपबंध है, यानी आपातकालीन उपबंध है वो भाग 18 में है 352 से 360 तक, यानी 352 से 360। भाग 19 प्रकीर्णन का वर्णन है, इसमें आएंगे 361 से लेकर 367, यानी 361 से लेकर 367 तक प्रकीर्णनों का वर्णन है। भाग 20 संविधान में संशोधन, एक ही अनुच्छेद है 368, यानी भाग 20 में क्या है, संविधान में संशोधन कौन सा अनुच्छेद है, 368। भाग 21 अस्थायी संक्रमणकालीन विशेष उपबंध, यानी 369 से 392, इनमें उन राज्यों का वर्णन है, जैसे जम्मू कश्मीर जो है इसमें अब नहीं है, पहले जम्मू कश्मीर इसमें शामिल था लेकिन अब नहीं है। पीछे जब 5 अगस्त 2019 को जो हटाया गया था उसके तहत अब जम्मू कश्मीर राज्य इसमें शामिल नहीं है, तो अब इसमें 370 अनुच्छेद नहीं है, अब इसमें 369 से 392 तक अनुच्छेद है। भाग 22 में संविधान का नाम लिखा गया है, अगर आपसे पूछा जाए कि संविधान का नाम, भारत का संविधान कहाँ लिखा गया है, तो ये भाग 22 में लिखा गया है और ये अनुच्छेद है 393 से 395 तक, यानी 3 अनुच्छेदों में इसका वर्णन है। तो दोस्तों यह था आज का वीडियो जिसमें हमने भागों की चर्चा की। अब मैं आपको बताता हूँ मोस्ट भाग। आपको एक तो भाग नंबर 3 ध्यान रखना है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आते रहते हैं, भाग मौलिक अधिकार कौन से वर्णन में है। एक भाग नंबर 4 नीति निर्देश वाला, एक भाग 4A ये ध्यान रखना है, भाग 5 ध्यान रखना है, भाग 6 ध्यान में रखना है, और आपको भाग 9 के इसके साथ भाग 12, भाग 15 और भाग 18 और भाग 20, ये भाग तो आपको जरूर ध्यान रखने हैं कि इन भागों में क्या क्या है। यानी आपको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11 22 में से 11 भाग ऐसे हैं जो आपको ध्यान रखने हैं, क्योंकि इनमें से क्वेश्चन जरूर पूछा है दोस्तों। कौन सा कि बताओ भाग 3 में क्या है, भाग 3 में क्या है, मूल अधिकार। भाग 4 में क्या है, नीति निष्ठत्व। भाग 4 क्या में क्या है, मूल कर्तव्य। भाग 5 में क्या है, संघ सरकार। भाग 6 में क्या है, राज्य सरकार। भाग 9 में क्या है, ग्राम पंचायत। भाग 9 का में क्या है, नगर पालिका। भाग 12 में क्या है, वित्त संपत्ति संविधाएं वो है। भाग 15 में क्या है, निर्वाचन या चुनाव आयोग। भाग 18 में क्या है, आपातकालीन उपबंध। भाग 20 में क्या है, संविधान संशोधन। इस प्रकार आपको ये जबान में याद होना चाहिए कि इसमें ये है, इसमें ये है। इसके बाद कल जो है हमारा रहेगा इन भागों का प्रश्नोत्तरी, यानी इन 22 भागों में से मैं कुछ प्रश्न बना के लाऊंगा। आप कमेंट सेक्शन में बताते हैं ना कितने प्रश्न बनाने हैं, उतने प्रश्नों का एक टेस्ट कल रखेंगे इसी समय, जिसमें देखेंगे कि आपने भाग कितने याद किए हैं। तो दोस्तों यह था आज का वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपका आज वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए वीडियो को जरूर लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और चैनल आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, अपने चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए। और हाँ,
अगर आपको इन भागों की मतलब PDF रूप चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल विपुल एजुकेशन पर लिंक मिल जाएगा, मतलब इसी वीडियो का, वहाँ पर भी आप देख सकते हैं। मतलब अगर आपके पास नोटिफिकेशन नहीं पहुँचती तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद जय भारत, घर रहें स्वस्थ रहें।